चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण में बाधाएं। दो कम्युनिकेशन इज अ परवेसिव एक्टिविटी, इट इज ऑफन अनसैटिस्फैक्टरी इन प्रैक्टिस। The interchange of ideas and information is blocked by several barriers. The barriers to effective communication are described below. यद्यपि संप्रेषण सर्वव्यापी क्रिया है, लेकिन कई बार यह संतोषजनक नहीं होती। आइए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती हैं, उनके रूप क्या हैं। सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, गलत संदेश। Often, the message is expressed in poorly chosen word or empty phrases. There is lack of coherence, inadequate vocabulary, and inappropriate language. This lack of clarity and precision leads to unnecessary clarification, costly errors, and misunderstanding. Often, the translation of the information is faulty and the message is irrelevant. This language or semantic problem may also arise because different people interpret the same words or symbols differently due to difference in their education, perception, and background. This semantic barrier can be overcome by broadening the outlook of every manager so that he can understand the mind of other persons. गलत संदेश। यद्यपि संदेश मार्मिकता से व्यक्त किया जाता है जिसमें गिने चुने शब्दों का प्रयोग होता है, फिर भी कभी कभी संदेश भ्रमात्मक व अस्पष्ट होता है। कई बार संदेश का अनुवाद त्रुटिपूर्ण होता है जिससे कि वास्तविकता समझने में कठिनाई होती है। यह भाषा भेद की समस्या इसलिए भी उत्पन्न होती है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति उन्हीं शब्दों, प्रतीकों का अलग अलग ढंग से अनुवाद करते हैं। शिक्षा, अनुभव व पृष्ठभूमि में भिन्नता के कारण इस अर्थगत बाधा को प्रबंधक अपने व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर दूर कर सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द का बहुत सारा मतलब होता है अलग अलग भाषाओं में। तो जो व्यवसायी है उसको अपने कर्मचारियों साथ साथ जिन लोगों के साथ वह व्यापार कर रहा है सभी की बातों को समझना आना चाहिए। अगर वह अच्छे से इस बातों को समझ नहीं पाएगा तो ये उसकी संप्रेषण में बाधाएं होंगी और वह व्यवसाय सही रूप से नहीं कर सकेगा। दूसरा, स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग। Successive transmission of the same message may be rendered less accurate because of its filtration. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ बात बोले, आप वही बात जब किसी और को बोलेंगे तो या तो आप उस पर कुछ जोड़ के बोलेंगे या कुछ बात कम बोलेंगे, आप पूरा का पूरा बात तो बताएंगे नहीं। तो इससे भी बाधाएं होती हैं। At each level, the message is screened by the receiver and only such information is passed further which gives a favorable impression of the sender. This premature evaluation of the communication distorts the message. Some managers fail to communicate due to their laziness or on the assumption that everybody knows. A manager must develop cooperative relationship with his subordinates. He should listen to and understand their attitude to avoid filtering of information. कुछ समाचार सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते समय तथा समाचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा समाचार प्राप्त करते समय अपना वास्तविक अर्थ ही बदल देती हैं। कई बार सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने विवेकानुसार सूचना का अर्थ निकाल लेता है। नेक्स्ट, इनअटेंशन, एकाग्रता की कमी। Sometimes people fail to read bulletins, notices, minutes and reports. कभी कभी लोग ऑफिस में बुलेटिन्स, नोटिस, मिनट्स, रिपोर्ट्स ये सब पढ़ना भूल जाते हैं या तो उसको वो अवॉइड कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। They do not listen the communication attentively. क्या बात हुआ है उसको लोग ध्यान से नहीं सुनते। Subordinates may believe that the information is not important enough to communicate. आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा
सोचते हैं कभी कभी कि जो बात हुई है वह दूसरों के साथ बांटा ना जाए. Such errors of judgment make communication ineffective. इस तरह से जब लोग करते हैं तो इससे संप्रेषण में बाधाएं हो जाती हैं. Superiors have the tendency of non-listening. जो आपसे ऊपरी लोग हैं, आपके सुपीरियर, आपके मालिक, वो क्या करते हैं, जल्दी अपने से नीचे के लोगों का बात नहीं सुनते हैं. There may be lack of motivation to communicate due to poor facilities or delay in transmission. कई बार संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति समाचार संदेश प्राप्त करते समय एकाग्र नहीं होता. एकाग्र होना मतलब ध्यान देना, जिससे कि संदेश का गलत अर्थ लगाकर आगे बढ़ा देता है. अधीनस्थ कई बार यह सोचते हैं कि यह सूचना आगे संप्रेषण के लिए आवश्यक नहीं है. अधीनस्थ होते हैं वो लोग जो आपसे नीचे काम करते हैं. इस कारण कई बार महत्वपूर्ण सूचना का संप्रेषण नहीं हो पाता. पर्यवेक्षक उचित अभिप्रेरणा के अभाव में या संप्रेषण के साधनों के अभाव में ऐसा करते हैं. नेक्स्ट, अनक्लैरिफाइड assumptions. अस्पष्ट अनुमान. When the assumptions underlying the message are not clarified, misunderstandings may arise between the sender and the receiver of the message. For instance, a customer sends a message that he will visit the vendor's plant at a particular time, assuming that the vendor will provide transportation, boarding, and lodging facilities. But the vendor assumes that the customer is arriving to attend a wedding and will make a routine call at the plant. These unclarified assumptions will spoil their relationship. कभी कभी संदेश का गलत अनुमान लगाने भर से ही संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के संबंध में दरार पड़ जाती है. उदाहरण के लिए, एक ग्राहक ने विक्रेता के पास संदेश भेजा कि वह आ रहा है, यह सोचते हुए कि विक्रेता सामान को लदवाने व यातायात की उचित व्यवस्था कर देगा. परंतु विक्रेता ने सोचा कि ग्राहक उसके यहाँ शादी में शामिल होने आ रहा है तथा सामान के व्यवहार के लिए दुकान पर संपर्क करेगा. इस प्रकार अस्पष्ट अनुमान उनके बीच में तनाव पैदा कर देगा. कहने का मतलब, आप जिसके संग व्यवसाय कर रहे हैं, अगर वो कुछ और सोच रहा है और आप कुछ और, तो इससे क्या होगा, अनक्लैरिफाइड असम्पशन होगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है. इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि अपनी बातों को क्लियरली सामने वाले को समझाएं. रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव. Human beings by nature prefer to avoid disturbance in their daily routine and generally resist new ideas. They want to maintain the status quo. Everybody likes to receive that information which confirms his present belief and tends to ignore anything that is contrary to such beliefs. When the communication involves a change that seriously affects employees, they may not take the message seriously. Changes affect different people differently, and one may take time to think through the full meaning of the message. A manager should provide sufficient time and assistance to enable employees to adjust themselves to changes. मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी बदलाव को आसानी से नहीं अपनाता तथा अपने दैनिक कार्यों में बदलाव से बचना चाहता है. कुछ व्यक्ति केवल अच्छे संदेश जिनमें उनका फायदा होता है उन्हीं को प्राप्त करना चाहते हैं. इस प्रकार से यदि उनके मन माफिक संदेश प्राप्त नहीं होता तो वे उसे प्राप्त करने में दिक्कत अनुभव करते हैं. जब संप्रेषण के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया जाता है जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है, कर्मचारी इसे गंभीरता से नहीं लेते. एक प्रबंधक, मैनेजर को अपने कर्मचारियों को उचित समय व सहयोग की भावना रखनी चाहिए ताकि वे बदलाव को अपना सकें. नेक्स्ट, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, विश्वास की कमी. Effective communication is impossible when there is lack of confidence and mutual understanding between superior and subordinates. Ill-considered judgment or illogical decisions may prompt subordinates to delay action. In the absence of an open mind and willingness to see things through the eyes of others, people perceive same things differently.
Management should create an atmosphere of mutual trust and confidence to enable people to appreciate each other's point of view. संदेश प्राप्त करने और संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति के मध्य यदि विश्वास नहीं है तो भी संदेश प्राप्त करने और प्रेषित करने में बाधा उत्पन्न होती है। तर्कहीन फैसलों के कारण अधीनस्थ शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते। खुले विचारों तथा किसी भी कार्य को दूसरे के नजरिए से देखने के अभाव में एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देखा जाता है। उचित प्रबंधक के द्वारा इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करें तथा दूसरे के दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट, स्टेटस एंड पोजीशन। स्टेटस तथा पोजीशन। Subordinate may not disclose the facts fully because of the fear of the consequences of such disclosure. They may deliberately mislead the superior or may hesitate to seek clarification due to the feeling that it will lower down their prestige. Superiors tend to keep maximum possible information with them to avoid listening to the subordinates. The barrier created by difference in status or position and fear can be removed through a free and fair two-way flow of information throughout the organization. अधीनस्थ वो होते हैं जिनको हम लोग सबऑर्डिनेट कहते हैं, जो आपके नीचे हैं। मान लीजिए अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरे नीचे जितने भी लोग काम करते हैं वो मेरे सबऑर्डिनेट हुए। अधीनस्थ कई बार डर के कारण तथ्यों को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करते हैं। ये जानबूझकर या अपनी पद प्रतिष्ठा के कारण ऐसा करने से झिझकते हैं तथा पर्यवेक्षक को भ्रमित करते हैं। पर्यवेक्षक कौन हुआ? जो आपका मालिक है, आपके सुपीरियर। पद प्रतिष्ठा व स्तर के कारण एक संस्था में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे संपूर्ण संस्था में सूचनाओं को दो तरफा प्रभाव द्वारा सुलझाया जा सकता है। कई बार संदेश प्राप्तकर्ता व संदेश प्रेषणकर्ता अपने अपने स्वाभिमान की वजह से भी संदेश को प्रेषित करने और प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संगठन की संरचना जब कठिन होती है, थोड़ा जटिल होती है। An organization structure involving several layers of supervisions, use of staff specialties, and a long chain of command is a major barrier to effective communication. Communication may break down at various levels of supervision. Organizational distance between workers and top management inhibits a free and fast flow of information and ideas along the chain of command. Management must improve the organization structure to remove this barrier. एक संगठन में व्यक्ति अलग अलग पदों पर अलग अलग प्रकृति, योग्यता तथा आदत के हो सकते हैं। एक संगठन में विभिन्न स्तरों की लंबी कड़ी होने के कारण प्रभावी संदेशवाहन में बाधा आती है। पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तरों पर उचित संप्रेषण का भाव रहता है। उच्च स्तर तथा कर्मचारियों के बीच की लंबी दूरी सूचनाओं व सुझाव में स्वतंत्रता प्रभाव में बाधा उत्पन्न करती है। प्रबंधा के द्वारा इस बाधा को दूर करने के लिए एक बेहतर संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। उसमें संदेश प्राप्त करने और संप्रेषित करने में बाधा हो सकती है। कहने का मतलब, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो एक का बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए इजी कम्युनिकेशन मीडियम रखना चाहिए। नहीं तो हर एक एक लेयर पे वो कम्युनिकेशन बैरियर होता जाएगा। आप जो बात कहना चाहते हैं वो आपके एम्प्लॉयज तक नहीं पहुंचेगा और इससे आपको व्यवसाय करने में कठिनाइयां आएंगी।